देवा सीएचसी में इलाज के दौरान हंगामा, मानसिक रोगी से मारपीट के आरोपों पर बढ़ा विवाद, जांच के बाद खुलेगा सच। बाराबंकी अंतर्गत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा में सोमवार को इलाज के दौरान हुई एक घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के बीच हुई कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि अस्पताल परिसर में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर मारपीट के आरोप लगाए हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे मरीज के उग्र व्यवहार का परिणाम बताया है। परिजनों के अनुसार युवक लंबे समय से मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल देवा सीएचसी लाया गया। आरोप है कि प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर ने दर्द निवारक इंजेक्शन लगाया, लेकिन कुछ ही देर में युवक की तकलीफ बढ़ गई और वो बेचैन होकर तड़पने लगा। इस पर जब परिजनों ने डॉक्टर से इंजेक्शन और दवा के बारे में जानकारी मांगी तो दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई। परिजनों का आरोप है कि बहस के दौरान डॉक्टर ने आपा खो दिया और सिक्योरिटी गार्ड का डंडा लेकर मरीज पर प्रहार कर दिया। बीच बचाव करने आई एक महिला परिजन के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की हुई और उनका मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में मौजूद अन्य मरीजों और तीमारदारों में दहशत का माहौल बन गया। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज मानसिक रूप से अस्थिर था और इलाज के दौरान अचानक उग्र हो गया। डॉक्टरों और स्टाफ के साथ अभद्रता तथा गाली गलौज की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण नियंत्रण के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। डॉक्टर की ओर से तत्काल उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा 112 पर कॉल कर सहायता मांगी गई। प्रशासन का दावा है कि डॉक्टर ने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की, बल्कि हालात को संभालने का प्रयास किया गया। विवाद बढ़ने के बाद युवक को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर कर दिया गया, जहां ट्रॉमा सेंटर में उसका उपचार जारी है। परिजनों ने पुलिस को सूचना देने के साथ लिखित शिकायत देने की बात कही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्राइम भारत टाइम्स अपने पाठकों से अपील करता है, अगर आप घटना के समय अस्पताल में मौजूद थे या आपके पास कोई प्रत्यक्ष जानकारी, वीडियो या तथ्य है तो हमें साझा करें ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके और निष्पक्ष रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो सके। ये घटना एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं में मरीज और डॉक्टर के बीच संवेदनशील संबंधों पर सवाल खड़े करती है, खासकर मानसिक रोगियों के इलाज के दौरान। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसिक रूप से अस्थिर मरीजों के उपचार में विशेष प्रशिक्षण और धैर्य की आवश्यकता होती है। वहीं चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। स्थानीय स्तर पर इस प्रकरण को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे विवाद सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसे को प्रभावित कर सकते हैं। प्राइम भारत टाइम्स आपसे आग्रह करता है, ऐसे मामलों में अफवाहों से बचें, आधिकारिक जांच का इंतजार करें और जिम्मेदार नागरिक के रूप में सत्यापित जानकारी ही साझा करें। हम इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नाम है आपका? संदीप कुमार। कहाँ के निवासी हैं? सफीपुर। क्या कुछ आपके साथ में हुआ है? हमारे साथ में ये हुआ, हम सुबह 8 बजे हमको दिक्कत हुई घर पे। न्यूरो में दिक्कत है हमें। 8 बजे हमको सब में घर पे दिक्कत हुई, जो हमको लेके आया गया 4 पहिया से। तो एक इंजेक्शन लगाया गया तुरंत। एक इंजेक्शन लगने के बाद में हमको इतनी दर्द होने लगी और मतलब 11 बजे तक कोई कार्रवाई इनकी नहीं। कहाँ पे लेके गए थे पहले आपको? देवा सीएचसी। देवा सीएचसी। हाँ, कोई कार्रवाई जब उसके इंजेक्शन लगाने के बाद में नहीं हुई, हमको लैट्रिन पेशाब तक हो गया। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने कोई बात हमारी नहीं सुनी। हाँ, जब ज़्यादा कहने पर वो बोलने लगे, डॉक्टर आप हैं या हम हैं? तो हमने कहा डॉक्टर साहब तो आप ही हैं, लेकिन इसे दर्द हो रही है। हमारे घर से जो भी कोई लेके आया है, भैया हैं, पापा हैं, सिस्टर हैं और भैया अखिलेश भैया खड़े हुए हैं। तो अगर पूछा गया तो उसमें इन्होंने वाद विवाद कर दिया। हाँ। किसने विवाद कर दिया? डॉक्टर वहाँ के। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम तो नहीं पता है, लेकिन शक्ल से बहुत अच्छे से याद है, वीडियो भी बना है। अजय डॉक्टर साहब। डॉक्टर अजय जी। तो इतने में ही जब हमने कहा कि अगर आप लोग इतना नहीं कर सकते हो तो इमरजेंसी खोले क्यों? इमरजेंसी ना खोलो भाई, प्राइवेट देखो जाके बैठ के कहीं पे। इतना कहने पे उन्होंने जो है गार्ड से लाठी लेके, जो गार्ड का डंडा होता है
उससे हमारे हाथ पे मारे, जो ये हमारा हाथ जो है, ये हमारा हाथ जो है दिक्कत हो गया। हाँ, उसके बाद में हमारे सिस्टर को मारा, सिस्टर के भी हाथ में दिक्कत है, सिस्टर का हाथ देख लीजिए आप। फिर हमारा गला पकड़े थे, गला पकड़े तब हमारे परिवार के जो भी लोग थे सारे लोग वो सब छुड़ाने लगे। 10-12 लोग हम भी थे, 6-7 लोग। तो जब छुड़ाने लगे तब इन्होंने हमको बाहर कर दिया और तुरंत रेफर का पर्चा बनाया। इन्होंने कहा इसको बाराबंकी लेके जाओ। वहाँ पे आपने 112 या कोई पुलिस की हेल्प ली थी आपने? नहीं, कुछ हमने केस नहीं किया। 112 डॉक्टर साहब ने ही केस किया था, तो वो जो है पुलिस आई थी। पुलिस भी उल्टा बोल रही थी कि जो है इनको लेके आप जाओ और तुम जो है मेंटली हो, हाँ आपका दिमाग खराब है। इससे पहले कहाँ पे आपका इलाज चल रहा है? हमारा इलाज आईकॉन से कुछ दिन चला है। कहाँ से? आईकॉन। अब जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से चल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि 5-6 साल पुरानी बीमारी है, तो इसलिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाता है? बेहोश हो जाते हैं? बेहोश हो जाती है या फिर अचानक से सीने सर में दर्द होता है। हम एक नहीं कई बार रास्ते में गिर गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, अगर दिक्कत हो जाती है। एक खुराक दवा अगर खाने में लेट हो गया तो रास्ता भटक गए हैं, तो हमारे घर वाले हमारे दोस्त लोग रात में 11-11 बजे ठंडक के मौसम में ढूंढ के घर लाए हैं। लेकिन ये चीज़ डॉक्टरों को, यानी कि आपका जो इलाज चल रहा था वो मानसिक रोग के डॉक्टर के पास चल रहा था ना? हाँ, वो डॉक्टर के पास चल रहा था। ठीक। कौन है ये पेशेंट के आप? आपके साथ भी कुछ हुआ है? जी, हम लोग सुबह आए थे तो इंजेक्शन लगा था। हाँ। ये आते ही टाइम लगा था। उसके बाद इनके हल्का फुल्का होता है, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। बार बार पापा बड़े भैया बुलाने जा रहे थे, कोई नहीं है, पता ही नहीं था डॉक्टर सारे हैं। उसके बाद जब इन्हें टॉयलेट वगैरह हो गई तो इन्हें गुस्सा आई, तो एक कह रहे डॉक्टर को जब आए तो वो उल्टा बोल रहे फिर डॉक्टर हम हैं कि आप हैं। बस ये भैया को फ़ोन करे तो फ़ोन लेके इनका पटक दिया फ़ोन, और छुड़ाने में उनके डंडा में हम छुड़ा रहे तो वो टॉयलेट भी हो गई है हमारे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही, सब लोग बुलाने बार-बार। भारत टाइम्स, सच के साथ हर वक्त।